बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने उर्दू की बुक स्टार्ट की है 6th क्लास की, पंजाब कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, और लास्ट लेक्चर तक हमने इसके पहले 5 सबक इनको कंप्लीट सॉल्व किया था और सबक नंबर 6 जौन सा है ये स्टार्ट किया हुआ था। सबक नंबर 6 जौन सी है ये एक नज़म थी। लास्ट लेक्चर तक हमने इसके खास अल्फाज और इस सबक का मरकजी ख्याल और खुलासा किया था, और इसके साथ साथ हमने इसके बंद इश्तिहाद भी की थी। इन सारी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इसकी मशक स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है, सवालात के मुख्तसर जवाब दें, यानी कि ये जो सवाल हैं इनके छोटे से जवाब देने हैं। सवाल है, शायर को अपना वतन और इसकी ज़मीन कैसी लगती है? तो इसका जवाब है, शायर को अपना वतन फूल और ज़मीन चांद जैसी लगती है। जैसे कि सबक का नाम ही है, चांद मेरी ज़मीन फूल मेरा वतन, यानी कि चांद मेरी ज़मीन और फूल जौन सा वो मेरा वतन है। ये है इसका जवाब। अब अगला सवाल है, शायर ने मजदूरों को किस से तशबीह दी है? तो इसका जवाब है, शायर ने मजदूरों को कौन से तशबीह दी है, यानी कि शायर ने मजदूरों को पहाड़ खोदने वालों से तशबीह दी है। यह है इसका जवाब। अब अगला सवाल है, शायर ने मेहनत कशों के बदन को सुनहरा क्यों कहा है? तो इसका जवाब है, मेहनत कश धूप में काम करते हैं, इनकी जिल्द धूप की तपिश से सुनहरी हो जाती है, इसलिए शायर ने मेहनत कशों के बदन को सुनहरा कहा है। अब अगला सवाल है, मिट्टी को सोना बनाने से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है, मिट्टी में बीज बोकर हल चलाकर फसलें तैयार होती हैं, जिन्हें बेचकर पैसा मिलता है। किसान मिट्टी को सोना बनाकर मुल्क की मईशत मजबूत कर सकते हैं। यह है इसका जवाब। अब अगला सवाल है, शायर ने अहले कलम के बारे में क्या कहा है? इसका जवाब है, शायर ने अहले कलम के बारे में कहा है कि वो अजमतों की ज़ुबान है। अब इससे अगला सवाल है, कोई नज़म या सबक जिस मौजू पर मुबनी होता है इसे मरकज़ी ख्याल कहते हैं। उस्ताद मोहतरम की मदद से इस नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखें, यानी कि चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, इसका मरकज़ी ख्याल लिखना है। तो इसका मरकज़ी ख्याल जौन सा हमने पिछली वीडियो में कर लिया है, जब हमने इसके बंद की तशरीहात की थी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें से जाके इसका मरकज़ी ख्याल देख सकते हैं। अब इसका अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, नज़म के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। अलिफ वाला है, मेरे खेतों की डैश में लाले यमन, तो इसका जवाब है मिट्टी। इससे आगे वाला है, मेरे डैश लहरों के पाले हुए, तो इसका जवाब है मलाह। अब इससे आगे है, चांद मेरी ज़मीं डैश मेरा वतन, इसका जवाब है चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। दाल वाला है, मेरे डैश यूं ही हल चलाते रहें, मेरे देहकान यूं ही हल चलाते रहें। और आखिरी है, मेरा एक एक डैश है खैबर शिकन सिपाही। ये थे इसका सवाल नंबर 3। अब आगे है सवाल नंबर 4, नज़म के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं, यानी कि इनमें से जौन सा जवाब दुरुस्त है उस पर टिक का निशान लगाना है। अलिफ वाला है, शायर ने अपने वतन को कहा है बाग, फूल, सितारा या सूरज, तो इसका जवाब है फूल। चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, तो वतन को कहा है फूल। अब आगे है, पसीनों के डाले हुए मजदूर, मलाह, देहकान और दानिश्वर, इसका जवाब है देहका, यानी कि किसान। अगला है, जरातों के निशान हैं फौजी जुआं, अहले कलम, अहले इलम या फनकार, जिसका जवाब है फौजी जुआं। इससे आगे है, सुनहरी बदन है सुनारों के, मेहनत कशों के, दहकानों के या कमहारों के, तो इसका जवाब है मेहनत कशों के। अब आखिरी है, मेरे सरहद पर पहरा है जवानों का, ईमान का, दहकान का या पहलवान का, इसका जवाब है ईमान का। ये था इसका सवाल नंबर 4। अब आगे है सवाल नंबर 5, आपको अपना वतन कैसा लगता है? अपने हम जमातों से बात करें, वतन से मोहब्बत के बारे में अपनी बातचीत को ठोस दलाइल से बामायनी बनाएं। तो इसका जवाब है कि ये मिशाल और फरजाना जोन से हैं, ये बातचीत करके दलाइल से बता रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत ही प्यारा है। मिशाल, मुझे अपना वतन बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी केटू वाक़या है। यहाँ नमक की दूसरी बड़ी कान ख्योरा है। यहाँ की मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है। मेरे मुल्क में 4 मौसम आते हैं, जबकि बहुत से ममालिक में एक ही मौसम रहता है। अब आगे फरजाना बोलती है, मेरे वतन में हर तरह के फल, सब्जियां और मेवे पैदा होते हैं। आगे दोबारा मिशाल कहती है, पाकिस्तान की वादियां बहुत खूबसूरत हैं, स्वाद तो कुदरती मनाजर की जन्नत लगता है। ये है इसका जवाब। अब इससे अगला सवाल है, मुंदरजा वाला मिसालों की रोशनी में कम अज़ कम 3 सादा और 3 मुरक्कब जुमले बनाएं। सबसे पहले हम सादा और मुरक्कब जुमले जो होते हैं ये सीख लेते हैं। सादा जुमले, जब किसी जुमले में एक ही फेल या काम का जिक्र किया जाए तो इसे सादा या मुफरद जुमला कहते हैं। यानी कि मैंने खाना खाया, साइमा ने रोज़ा इफ्तार किया, अली स्कूल गया, एक ही फिक्रे में बात मुकम्मल हो रही है।
اب آگے ہے مرکب جملے، ایسے جملے جن میں دو یا دو سے زیادہ سادہ جملوں کا استعمال ہو اور ایک سے زیادہ فعل استعمال کیے جائیں اور ان میں ربط کے لیے اور، تو، مگر، ورنہ جیسے الفاظ استعمال کیے جائیں مرکب جملے کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ جس جملے میں ایک فعل ہو وہ سادہ جملے، جس میں دو یا دو سے زیادہ فعل ہوں وہ مرکب جملے۔ مثال کے طور پر میں نے کھانا کھایا مگر چائے نہیں پی۔ میں نے کھانا کھایا ایک یہ سادہ جملہ ہے، چائے نہیں پی ایک یہ سادہ جملہ ہے۔ اب مگر کے ذریعے ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیا گیا ہے تو یہ ایک مرکب جملہ ہے۔ آگے بھی جلدی سے چلے جاؤ ورنہ بارش شروع ہو جائے گی۔ ورنہ یہ آگے ہے اس لیے یہ مرکب جملہ ہے۔ اب اس کا جواب ہے سادہ جملے اور مرکب جملے تین لکھنے ہیں۔ سادہ جملے لکھ لیتے ہیں، ابو نے کھانا کھایا، عمر نے کہانی سنائی اور فرحان نے قلم خریدا۔ اب آگے مرکب جملے، ابو نے کھانا کھایا اور کام پر چلے گئے، جلدی سے شربت پیو ورنہ گرم ہو جائے گا، اور آخری ہے امی نے چائے بنائی مگر لسی نہیں بنائی۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں کہ ان الفاظ پر اعراب لگانے ہیں۔ تو پہلا الفاظ لکھ لیتے ہیں زمین، اس سے آگے والا ہے پھول، اب اس سے آگے والا ہے ملاح، اس سے آگے والا ہے دہقان اور آخری ہے جرات۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے سابقوں کی مدد سے چار چار الفاظ بنائیں اور لحقوں کی مدد سے چار چار الفاظ بنائیں۔ پہلے ہم سابقے اور لحقے کیا ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں۔ سابقے، سابقہ اس لفظ کو کہتے ہیں جسے کلمے کے شروع میں لگا کر نیا لفظ بنا لیا جائے، یعنی کہ ایسا لفظ جس کو کسی کلمے کے سٹارٹ میں شروع میں لگائے اور ایک نیا لفظ جو سا وہ بن جائے وہ سابقے کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ انمول، با ادب، کم ہمت، ان سب میں سے ان، با، کم، یعنی کہ یہ ان، یہ با اور یہ کم، یہ تینوں جو سے ہیں وہ سابقے کی ڈیفینیشن کے اندر ہیں۔ اب اس سے آگے ہے لحقے۔ لحقہ اس لفظ کو کہتے ہیں جسے کلمے کے آخر میں لگا کر نیا لفظ بنا لیا جائے، جیسے روشن دان، خود سر اور عزت دار وغیرہ۔ ان الفاظ میں دان، سر اور دار لحقے ہیں۔ اب ہم سابقے اور لحقے جو سے ہیں وہ چار چار لکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بے، اس لحاظ سے چار الفاظ لکھنے ہیں بے، تو اس کا سابقہ بے شرم۔ اگلا اس سے آگے ہے بے حیا اور آخری ہے بے عزت۔ اب اس سے آگے بد والا ہے بد تہذیب، اگلا ہے بد تمیز، اس سے اگلا ہے بد نیت اور آخری ہے بد کردار۔ اس کا نامہ سوال ہے لحقوں کی مدد سے چار چار الفاظ بنائیں۔ تو اس کے الفاظ، پہلا الفاظ ہے شناس، جس کے معنی آئیں گے وہ ہے چہرہ شناس، فرض شناس، ذہن شناس اور آخری زمانہ شناس۔ یہ تھے اس کے شناس کے لحاظ سے چار لحقے۔ اب اس سے اگلا ہے ناک، جس کا لحقہ آئے گا غمناک، دردناک، ہیبت ناک اور آخری ہے المناک۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب آگے ہے اس کا سوال نمبر 10۔ اگر آپ کو وطن کی خدمت کرنے کا موقع ملے تو آپ اپنے وطن کے لیے کیا کرنا پسند کریں گے؟ اس کا جواب ہے اگر مجھے اپنے وطن کی خدمت کرنے کا موقع ملے تو میں سائنسدان بنوں گا اور نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے اپنے وطن کا نام روشن کروں گا۔ یہ ہے جواب سوال نمبر 10 کا، اور یہاں پر اس کی یہ مشق جون سی ہے ختم ہو گئی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اگلے لیسن کے ساتھ، تب تک دے اجازت، اللہ حافظ۔